नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, आज हम शुरू करेंगे दो विविध प्रश्नमाला चैप्टर नंबर 1 की। उसके दो क्वेश्चन शेष रह गए थे पिछली वाली क्लास में, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नया चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो, आप 15वां क्वेश्चन शेष रह गया था आपका। 15वां क्वेश्चन क्या आपका, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं और 26 लोग समाचार पत्र टी, और 26 लोग है वो आई समाचार पत्र पढ़ते हैं। 9 लोग है वो एच और आई दोनों, 11 लोग है वो एच और टी दोनों, 8 लोग है वो टी और आई दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 3 लोग है वो तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। मैं वैनारिक बनाऊं, पहले समझाऊं क्वेश्चन को। देखो, इसमें 60 लोग है, तो लोग कितने आपके पास? 60 है। 25 लोग कौन सा पढ़ते हैं? एच, यानी एनएच का मान कितना आपका? 25 है। ठीक है, और उसके बाद 26 लोग हैं वो टी समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो एन टी का मान कितना आपका? 26 है। और आई कितने लोग पढ़ते हैं? एन आई का मान भी कितना आपका? 26 है। 26 लोग है वो, 26 है वो समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। 9 लोग है वो एच और आई दोनों, यानी एन एच इंटरसेक्शन आई दोनों पढ़ने वाले कितने लोग हैं? एच और आई दोनों पढ़ने वाले हैं 9, और 11 लोग हैं एच और टी, तो एन एच इंटरसेक्शन टी कितने हैं? 11 लोग, और 8 लोग हैं वो टी और आई दोनों, तो टी इंटरसेक्शन आई कितने हैं? 8 लोग हैं, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, मतलब टी आई और एच दो तीनों, तो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई का मान कितना आपका? 3 है। अब क्वेश्चन पूछे आपको वैनारिक बनाओ। सबसे पहले इसका देखो, वैनारिक में बनाऊं तो कैसे बनेगा? एच टी और आई 3 आरेख बनाने हैं आपको। मैं बना रहा हूं, पहले एक सेट आपने ये ले लिया, ये दूसरा सेट आपका, और ये कौन सा सेट आपका? तीसरा सेट है। इसको मान लिया आपने एच ले लिया, इसको क्या ले लिया? एच, इसको क्या ले लिया आपने? टी, और इसको क्या ले लिया आपने? आई ले लिया। ठीक है, अब देखो, NH में 25 है, टी में 26 है, आई में 26 है। इसको छोड़ो आप एक बार, पहले H इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई 3, यानी तीनों में कॉमन 3 है, और इसमें तीनों में कॉमन भाग कौन सा आपका? ये भाग है जो, ये भाग है जो ये तीनों में कॉमन है आपका, तीनों सेट में आ रहा है, तो मतलब इसमें कितने आएंगे? 3 लोग आएंगे। अब H और I में कितने हैं? 9। ये H आपका और ये I है, H और I में 9 है, तो इसमें कितने आएंगे? 6 ही आएंगे, क्योंकि 6 और 3 टोटल कितने हो गए आपके? 9 हो गए। और H और T में कितने हैं? 11 हैं। H और T में 11 हैं, तो मतलब इसमें 3 आएंगे, इसमें कितने आएंगे आपके? 8 आएंगे। 8 और 3 कितने होते हैं? 11, तो इसमें कितने हो गए? H और T में 11 हो गए। उसके बाद T और I में 8 है, T और I में 8 है, तो इसमें कितने आएंगे? 5 आएंगे। 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए आपके। अब देखो, NH में कितने? 25 हैं। NH इसमें 25 है टोटल, 8 इसमें आ गए, 3 इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए, 8 और 3 11, 11 और 6 कितने हो गए? 17 हो गए। 17 और इसमें कितने? 25 है, तो शेष कितने रहेंगे? यहाँ पर कितने रहेंगे? 17, और इसमें रहेंगे 8। कितने रहेंगे? 8। ये 8 और 8 16 और 6 22 और 3 25 हो गए आपके। ठीक है, अब NT में 26 है, T में टोटल में 26 है, इस टोटल में कितने होने चाहिए आपके? 26 होने चाहिए, इसमें 26 होने चाहिए, तो 8 और 5 कितने? 13, 13 और 3 कितने हो गए? 16, 16 और इसमें कितने आएंगे? 10 ही आएंगे आपके, तो 26 हो गए आपके ये। ठीक है, अब I में भी 26 होने चाहिए आपके, तो इसमें देखो आप 6 3 5 है, 6 3 9 के 9 और 5 है 14, 14 यहाँ पर कितने रहेंगे आपके? 12 शेष रहेंगे। 12 और 14 कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, पहला पॉइंट, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। कम से कम एक है, दोनों भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, मतलब इन सब का क्या होगा? जोड़ होगा आपका। ठीक है, करना कैसे? देखो, आपको क्या निकालना है? कम से कम एक, तो T यूनियन H यूनियन I निकालना आपको। क्या रहेगा आपका? NH प्लस NT प्लस NI माइनस NH इंटरसेक्शन I माइनस NH इंटरसेक्शन T और माइनस H नहीं T इंटरसेक्शन I। ठीक है, और प्लस NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। तो NH का मान कितना आपका? 25 है।
25 रख दिया मैंने, प्लस का प्लस। एन का मान कितना है 26 है, एन की जगह 26 रख दिया मैंने। और एन का कितना है 26 है, 26 रख दिया मैंने, ठीक है। और एच इंटरसेक्शन आई का 9 और ये 11 और ये 8, मतलब 9 भी माइनस करना आपको, 11 माइनस करना है, 8 भी माइनस करना है। प्लस के अंदर एन एच इंटरसेक्शन आई टी इंटरसेक्शन आई कितना आपका 3। अब देखो ये हो गई 26 और 26, 52 और 25 हो गए आपके सतंतर माइनस ये सतंतर कितने हो गए आपके 80 में से ये 20 और 28 माइनस करने हैं आपको। 80 में से 28 माइनस किए कितने रह गए आपके शेष 52, यानी 52 लोग है वो क्या किसके रहेंगे आपके कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले शेष रहेंगे। अब देखो इनको जोड़ो टोटल को आप, 12 और 5 कितने हो गए 17, 17 और 10 27, 27 और 8 35, 35 और 3 38, 38 और 6 कितने हो गए आपके 44, 44 और 8 कितने हो गए 52। मतलब कम से कम एक पढ़ रहे हो कितने हो रहे हैं आपके 52 हो रहे हैं। तो यहाँ से कितना आंसर आ रहा है 52, लेकिन आपको फॉर्मूले के हिसाब से इस तरह करना है, वेन आरेख से आप कर भी सकते हो इसको ऐसे। अब देखो सेकंड पॉइंट में ये क्या पूछ रहा है आपको, सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक ठीक केवल एक होना चाहिए आपका। इसमें देखो आप केवल एक में क्या है, केवल एक 8 क्या है आपके सिर्फ एच पढ़ने वाले हैं, यानी ये 8 ऊपर वाला जो 8 है ये सिर्फ एच वाले हैं, ये 10 है सिर्फ टी वाले हैं, और ये 12 है सिर्फ आई वाले हैं। लिखोगे केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या किस तरह निकालनी है आपको, 8 प्लस 10 प्लस 12 क्या रहेगी आपकी 8 प्लस 10 प्लस 12, 8 और 10 18, 18 और 12 कितने हो गए आपके 30। यानी कितने लोग ऐसे होंगे जो ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे, कितने लोग होंगे 30 होंगे। 30 तो ऐसे लोग होंगे जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे, और 52 ऐसे होंगे, 52 ऐसे लोग जो कम से कम एक तो पढ़ते ही हैं, दोनों भी हो सकते हैं, तीनों समाचार पत्र भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका, इसमें क्या बोल रहा है, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी और 29 लोग उत्पाद सी, और 14 लोग ए और बी, 12 लोग ए और सी और 14 लोग बी और सी पसंद करते हैं, 8 लोग वो तीनों उत्पाद पसंद करते हैं, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल सी पसंद करते हैं, केवल सी की ज्ञात करने आपको। देखो सबसे पहले 21 लोग उत्पाद ए है, मतलब एन ए का मान कितना आपका 21 है, और बी में कितने 26 है, एन बी का मान कितना आपका 26 है, सी में कितने आपके 29 है, सी में कितने लोग हैं 29 लोग हैं, ठीक है। और 14 लोग ए और बी में है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितने आपके 14 लोग हैं, एन ए इंटरसेक्शन सी कितने आपके 12 लोग हैं, 12 लोग वो ए और सी उत्पाद पसंद करते हैं, और 14 लोग वापिस हैं किसमें बी और सी में भी कितने हैं 14 लोग ही हैं, ठीक है। 8 लोग तीनों ही उत्पाद पसंद करते हैं, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं आपके 8 लोग हैं। तो केवल सी की ज्ञात करने वेन आरेख बनाओ आप सबसे पहले। तो ये आपने ए सेट ले लिया, ये बी ले लिया, और ये क्या ले लिया आपने सी। ये आपका ए सेट है, ये कौन सा सेट है बी सेट है, और ये सेट ले लिया आपने सी। अब देखो सबसे पहले कॉमन कितने हैं 8, तीनों में कॉमन क्या है 8, तो तीनों में कॉमन भाग क्या रहेगा आपका, यही भाग है तीनों में कॉमन, ये भाग आपका कॉमन है, तो तीनों में कितने आएंगे 8, ठीक है। अब ए में और बी में 14 है, ए में और बी में कॉमन 14 है, तो इसको छोड़ो आप, ये कॉमन पार्ट है ए और बी का, तो 8 इसमें आएगी, इसमें कितने आएंगे सिर्फ 6 आएंगे आपके। अब देखो ए में और सी में 12 है, ए में और सी में 12, 8 इसमें आएंगे, ये कॉमन भाग आपका, इसमें कितने आएंगे 4 ही आएंगे आपके, ठीक है। अब देखो ए में और सी में हो गए, बी और सी में 14 है, बी और सी में 14, 8 इसमें आएंगे, तो इसमें कितने आएंगे 6 आएंगे, बी और सी में ये 6 हो गए आपके, ठीक है। अब देखो ए में 21 है, ए में टोटल में 21 है, तो ये 8 और 6 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 में 3 और ऐड कर दिया आपने, टोटल ए में कितने हो गए आपके 21 हो रहे हैं, ठीक है। और बी में 26 है, तो ये बी है आपका टोटल, बी में 26 है, तो 6 और 6 12 और 8 कितने हो गए 20, तो इसमें कितने आएंगे 6, तो टोटल में कितने हो गए 26 हो गए आपके।
और सी में 29 है, ये सी सेट है आपका, सी में 29 है। देखो 8 और 14 14 और 4 18 18, इसमें कितने आएंगे 11 आएंगे, ये सी में कितने आ गए 11, टोटल कितने और इसमें 29 हो रहे हैं आपके। अब देखो केवल सी का पूछा आपको, तो केवल सी में सिर्फ 11 ही, नीचे वाले में सिर्फ केवल सी में कितने 11 है, यानी आंसर तो 11 आएगा, लेकिन करना कैसे देखो आपको, ये लिखोगे n केवल सी उत्पाद पसंद करने वाले क्या रहेंगे आपके, देखो टोटल सी है, एन सी में से आपको माइनस क्या करना है, एक तो बी और सी का इंटरसेक्शन, एक ए और सी का इंटरसेक्शन माइनस करना है, बी और सी का और माइनस ए और सी का। अब देखो आपने ये भी माइनस कर दिया और ये भी माइनस कर दिया, लेकिन 8 है वो 2 बार माइनस हो गया आपका, कितनी बार हो गया 2 बार हो गया, मतलब 8 को एक बार ऐड करना पड़ेगा, और 8 किसकी वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, दोबारा देखो ये केवल सी का ज्ञात करना है, टोटल सी में से आपने ये माइनस कर दिया, मतलब बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, और ये भी माइनस कर दिया, मतलब ए और सी का इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, लेकिन 8 है वो इसके साथ ही माइनस हो गया, इसके साथ ही माइनस हो गया, लेकिन एक बार होना चाहिए आपका, एक बार होना चाहिए, तो 8 को आप ऐड करो, 8 किसकी वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है, तो ये आपने माइनस कर दिया। अब देखो एनसी में कितने एलिमेंट है, 29 है आपके, माइनस बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं, बी इंटरसेक्शन सी में 14 है, माइनस कर दिया आपने, ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं 12 है, वो भी माइनस कर दिया आपने, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं 8, ये भी माइनस कर दिया, प्लस कर दिया आपने। अब देखो 29 और 8 कितने होते हैं आपके 37, और ये जोड़ो आप 26, 14 और 12 कितने होंगे माइनस के 26, 37 में 26 माइनस करोगे कितने शेष रह गए आपके 11, मतलब 11 विद्यार्थी हैं या 11 लोग हैं, वो क्या होंगे आपके केवल उत्पाद सी पसंद करने वाले होंगे। ठीक है, चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो आप किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 3 आपका, इसमें एक्सरसाइज नंबर 3.1 आज कंप्लीट करेंगे हम। इसमें देखो चैप्टर का नाम क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सबसे पहले होता है इसके अंदर एंगल, कोण होता है आपका, कोण क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक लाइन ले ली, ये कोई लाइन आपकी, इसको क्या बोलोगे आप, प्रारंभिक रेखा, क्या बोलोगे आप, प्रारंभिक रेखा। ठीक है, और इसी लाइन के सापेक्ष किसी इस लाइन को किसी अन्य लाइन को इसके परिधि घुमाने पर, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, जैसे आपने यहां तक घुमा दिया तो ये एंगल बनेगा, इसे क्या बोलोगे आप, कोण बोलोगे। ठीक है, और ये क्या होगा आपका थीटा मान सकते हो वैसे इसको। अब देखो कोण की माप क्या होगी, कोण की माप क्या होगी, कोण के अंदर माप क्या रहेगी, इसकी माप होती है 2 प्रकार की। ठीक है, ये ठोस कोण नहीं आपका। ठीक है, माप किस किस में होगी, पहली माप होगी आपकी डिग्री में, ठीक है, और दूसरी किस में होगी, रेडियन में। आपने 10th क्लास तक डिग्री में माप पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर हम रेडियन में भी पढ़ेंगे। अब देखो डिग्री में माप कैसे होगी आपकी, जैसे ये प्रारंभिक रेखा आपकी, ठीक है, और यहां तक आपने घुमा दिया तो ये कितना एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री, कितना बनेगा ये 90 डिग्री, और ये प्रारंभिक रेखा यहां तक घुमा दिया आपने तो ये कितना रहेगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, और यही प्रारंभिक रेखा आपकी और आपने यहां तक घुमा दिया तो ये कितना रहेगा आपका 270 डिग्री। ठीक है, और ये प्रारंभिक रेखा आपने वापस यहीं तक घुमा दिया आपने तो ये कितना रहेगा आपका 360 डिग्री रहेगा आपका एंगल। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करूं, ये डिग्री माप हो गई आपकी, इसमें मैं बात करूं रेडियन की, किसकी, रेडियन की। तो रेडियन में क्या होगा, रेडियन में आप याद रखना, एक रेडियन किसके इक्वल होता है, एक रेडियन किसके इक्वल होता है, रेडियन में नहीं, आप फॉर्मूला याद रखो रेडियन का, डायरेक्ट पाई अपॉन 180 इक्वल, या फिर डिग्री अपॉन 180 इक्वल रेडियन अपॉन पाई, क्योंकि डिग्री है वो 180 डिग्री में जाएगा और रेडियन किस में आएगा, पाई में।
यहाँ से देखो आप, यानी पाई की वैल्यू किसकी इक्वल होती है 180 डिग्री के, यानी 180 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, एक पाई लिख सकते हो। ठीक है, रेडियन के अंदर पाई रेडियन होगा आपका ये, जैसे मैंने यहां तक घुमाया ये, तो ये कितना होगा आपका पाई रेडियन होगा, पाई एंगल तक घुमाया है रेडियन के अंदर है। ठीक है, ये अब ये रहेगा आपका फॉर्मूला डिग्री अपॉन 180 इक्वल रेडियन अपॉन पाई, यानी डिग्री के भाग में 180 और रेडियन के भाग में पाई। डिग्री में चेंज करोगे तो 180 आएगा आपका, और रेडियन में चेंज करोगे तो पाई। अब मैं बात करूं, जैसे ये क्रांतिक रेखा आपको, अब आपने यहां तक घुमा दिया, तो ये कितना आपका 360 डिग्री है। 360 डिग्री क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 180, तो ये क्या रहेगा 2 गुणा पाई, तो 2 पाई रेडियन जाएगा आपका। ठीक है, एक राउंड पूरा करने में कितना जाएगा आपका 2 पाई रेडियन जाएगा। अब देखो आप, मैं बात करूं रेडियन के बाद, डिग्री के अंदर मिनट कितनी होती है, 1 डिग्री के अंदर मिनट हो गया आपकी 60 मिनट। ठीक है, और ये क्या होगा आपका मिनट बोलोगे, इसको क्या बोलोगे 60 मिनट, एक डैश लगा ऊपर तो, और 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, इसको क्या बोलोगे आप सेकंड बोलोगे। ठीक है, ये भी एंगल के अंदर काम आएगा आपका, डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में भी चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लूं, जैसे क्वेश्चन आपका, जैसे 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, क्वेश्चन आपका 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, यानी कितना रेडियन होगा, ये फॉर्मूला लगाना आपको याद रखना, डिग्री अपॉन 180 इक्वल रेडियन अपॉन पाई, तो डिग्री अपॉन 180 इक्वल रेडियन अपॉन पाई, तो यहां से डिग्री की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, अपॉन 180 इक्वल रेडियन अपॉन पाई, तो ये हो गए 3, इस साइड गुणा करोगे तो रेडियन का मान कितना आएगा पाई बाई 3, यानी एंगल कितना होगा आपका पाई बाई 3 होगा, यानी रेडियन में चेंज करोगे आप 60 डिग्री को, तो पाई बाई 3 रेडियन एंगल आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या करना है, इसमें संगत रेडियन में आप क्या कितने डिग्री दे रखे हैं आपको। सबसे पहला पॉइंट है आपका 25 डिग्री है, आंसर में देखो आप, पहला पॉइंट है डिग्री का मान कितना है 25 डिग्री आपका, रेडियन का आपको ज्ञात करना है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, क्योंकि रेडियन अपॉन पाई किसके इक्वल होता है, डिग्री अपॉन 180 के इक्वल होता है, तो यहां से रेडियन की वैल्यू क्या होगी, डिग्री की कितनी आपकी 25 डिग्री है, और ये भाग में पाई जाती साइड आकर गुणा में अपॉन 180 डिग्री, तो यहां से रेडियन का मान कितना, कैंसिल करो इसको, तो ये हो गया आपके 5 से कैंसिल किया, ये 5 रहेगा आपका, और 5 से कैंसिल किया 3 और 6 36, यानी 5 पाई अपॉन 36, आंसर होगा आपका रेडियन के अंदर कितना 5 पाई अपॉन 36। अब मैं करूं सेकंड पॉइंट इसका, -47 डिग्री 30 मिनट है, डिग्री का मान कितना है -47 डिग्री 30 मिनट है। अब देखो 30 मिनट को चेंज करना है किसमें, डिग्री में चेंज करना है आपको, तो आपको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने होंगे 1/60 डिग्री होंगे, क्योंकि ये भाग में जाएगा आपका। ठीक है, यानी 1 मिनट यहाँ पे क्या रहेगा 1 मिनट रहेगा, तो ये भाग में जाएगा 1/60 डिग्री होगा, तो यहाँ पे चेंज करो आप, डिग्री का मान कितना होगा -47 डिग्री और 30, और ये डिग्री में चेंज हो जाएगा आपका, यदि इसका मान कितना रखोगे 1/60, मतलब 60 का भाग दे दिया आपने, और किस में चेंज हो गया आपका, डिग्री में चेंज हो गया आपका, तो ये डिग्री का मान कितना हो गया -47 30/60, यानी 1/2 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, अब इसको हल करो आप, 47 गुणा 2 94, और एक कितने हो गए माइनस के 95/2 डिग्री, ये एंगल हो गया आपका, माइनस का 95/2 डिग्री एंगल हो गया आपका। ठीक है, अब रेडियन में ज्ञात करना आपको, तो रेडियन अपॉन पाई, फॉर्मूला क्या रहेगा रेडियन अपॉन पाई, रेडियन के अंदर पाई जाएगा आपका, और डिग्री के अंदर कितना जाएगा 180 जाएगा, रेडियन के अंदर पाई, डिग्री के अंदर 180 जाएगा आपका, तो यहां से रेडियन का मान निकालना आपको, डिग्री का कितना है -95/2, -95/2 गुणा 180 का 180 रख लिया आपने ये सेम, और पाई भाग में इस साइड आकर गुणा में। ठीक है, तो इक्वल हल करो इसको, 5 का भाग ये रह गया आपका 36, और ये रह गए कितने 19 5 95। ठीक है, तो -19 पाई अपॉन 36 गुणा 2 72, यानी रेडियन के अंदर एंगल कितना आ गया आपका -19 पाई अपॉन
72 एंगल आ गया। अब मैं करूं तीसरा पॉइंट 240 डिग्री है। 3 नंबर पॉइंट है, इसके अंदर क्या है, डिग्री की वैल्यू कितनी है 240 डिग्री है। डिग्री की वैल्यू कितनी है 240 डिग्री है। रेडियन की ज्ञात करनी है आपको, लिखोगे फॉर्मूला आप जानते ही हो, रेडियन अपॉन पाई, डिग्री अपॉन 180, यानी रेडियन के अंदर कितना जाएगा पाई जाएगा और डिग्री के अंदर कितना जाएगा 180 तक जाएगा आपका। तो रेडियन का रेडियन इक्वल डिग्री की वैल्यू कितनी है 240 और पाई भाग में तो गुणा में लगा दिया आपने और अपॉन में 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो रेडियन इक्वल कैंसिल करो 6 तिया 18 और 6 चौके 24, यानी कितना जाएगा 4 पाई बटे 3 जाएगा, यानी रेडियन का मान कितना हो गया आपका 4 पाई बटे 3 रेडियन हो गया। ठीक है, और 520 डिग्री है, इसको हल करो। चौथा पार्ट आपका डिग्री किसके इक्वल है 520 डिग्री के इक्वल है आपका। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, रेडियन अपॉन पाई किसके इक्वल रहेगा, डिग्री अपॉन 180 के। तो यहां से रेडियन की वैल्यू निकालनी है आपको, तो डिग्री कितनी है 520 अपॉन 180 गुणा पाई। ठीक है, भाग में पाई है तो गुणा में, 0 से 0 हो गया आपका कैंसिल, 2 का भाग दिया आपने रह गया आपका 9 और 2 का भाग दिया 26, यानी आंसर क्या आएगा आपका r इक्वल 26 पाई अपॉन 9, यानी रेडियन में चेंज करोगे तो एंगल कितना होगा 26 पाई बटे 9 एंगल होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है, ये संगत डिग्री भाग में बदलो, डिग्री भाग में चेंज करना आपको। सबसे पहला पॉइंट रेडियन में देखा आपको 11/16 है, तो इसके अंदर देखो आप सबसे पहले वाला पॉइंट है आंसर नंबर 1, रेडियन का कितना है मान 11/16 और पाई की वैल्यू आपको रखनी 22/7। ठीक है, तो आपको पता है डिग्री अपॉन 180 किसके इक्वल होता है, रेडियन अपॉन पाई के इक्वल होता है। तो आपको डिग्री ज्ञात करनी है, तो रेडियन का कितना मान है 11/16 गुणा भाग में 180 तो गुणा में अपॉन में पाई जाएगा, पाई किसका क्या रखना आपको 22/7 है, तो 7 वापिस ऊपर, तो 11 दुए कितने हो गए आपके 22 और 2 का भाग दिया कितने रह गए आपके 90, 2 का भाग दिया 8 रह गए आपके और 2 का भाग दिया 45। ठीक है, तो हल करो इसको, डिग्री का मान कितना हो गया 45 को 7 से गुणा करो, ये 35 3 और 7 के 28 और 3 31/8। अब देखो 315/8 की डिग्री है आपका। ठीक है, डिग्री है आपका, तो 315/8 पर भाग दो किसका 315/8 का भाग दो, पहले आप 315/8 का भाग दोगे आप, तो 8 तिया 24 शेष पर कितने रह गए 7, 315 पर कितने का भाग देना आपको 315 पर 7 8 का भाग देना आपको। ठीक है, तो 8 का भाग दोगे आप तो कितना जाएगा ये 8 तिया 24 शेष पर कितने रह गए 7, आगे उतार लिया आपने 5, 8 9 72 कितने रह गए 8 9 72 शेष पर कितने रह गए 3, यानी 39 तो डिग्री आ गया। आगे कितना आएगा 3/8 डिग्री है। ठीक है, अब 3 पर 8 का भाग दो, इसको किससे गुणा करना आपको 60 से गुणा करना है। पहले किससे गुणा करोगे 60 से गुणा करोगे तो ये किस में चेंज हो गया आपका मिनट में चेंज होगा आपका, तो 60 को 3 से गुणा करो, ये हो गया आपके 180, कितने हो गए 180 और किसका भाग दोगे आप 8 का भाग दोगे, 8 दुए 16 कितने शेष रहेंगे 2, आगे उतार लिया आपने 0, 8 दुए 16 आए क्या शेष रहेंगे 4। ठीक है, तो ये 39 डिग्री और ये कितने आ गए 22 मिनट हो गए आपके, ये किस में चेंज हो गया मिनट में। शेष कितना रह गया आपका 4 और भाग किसका दे रहे हो आप 8 का ही दे रहे हो, तो 8 का भाग देना है। ठीक है, अब 60 से गुणा दोबारा करना है आपको और ये किस में चेंज होगा आपका सेकंड में चेंज होगा, किस में चेंज होगा सेकंड में। ठीक है, तो 39 डिग्री का 39 डिग्री ये 22 मिनट और ये 4 दुआ 8 और 60 पर 2 का भाग दिया 30 सेकंड, यानी दोबारा देखो ये यहाँ तक हो ही जाएगा आपका 315/8, 315/8 का भाग दिया 39 आंसर आ गया आपका। शेष फिर कितना रह गया 3 को ऊपर लिखना है 8 का भाग देना दे दिया आपने, 60 से गुणा करना है, अब मिनट में चेंज होगा ये, इसको भी हल कर लिया आपने 22 आंसर आ गया आपका 22 मिनट हो गया। शेष फिर कितना रह गया 4 रह गया, 4 पर 8 का भाग देना है, 60 से गुणा करना है, किस में चेंज होएगा सेकंड में चेंज होएगा, इसको भी हल कर लिया आपने, आंसर क्या रह गया आपका 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। अब देखो सेकंड पॉइंट, आप सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट में ये डिग्री रेडियन का मान दे रखा आपको कितना -4, तो डिग्री अपॉन 180 इक्वल रेडियन अपॉन पाई, तो यहां से डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, रेडियन का -4 है
ठीक है, और गुणा 180 हो गया आपका। पाई का मान कितना है 22/7, 7 वापिस जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखो भाग दो आप, 2 का भाग दिया रह गया 11, 2 का भाग दिया रह गया 2, तो डिग्री का मान कितना आएगा आपका 180 गुणा 7, 7 को 2 से गुणा करो, पहले 14 हो गया आपका, तो ये रहेगा माइनस का 14 गुणा 180/11। तो इसको हल करोगे आप तो 14 0 0 और 14 8 कितने हो गए 112 का 2 11 आंसर हो गया आपके, और 14 का 14 और 15 10 25, 2520/11। ठीक है, कितने हो गए 2520/11। ठीक है, अब 2520 ये डिग्री में आ रहा आपका आंसर, किसमें ये डिग्री है, माइनस आगे सेम रहेगा आपका, तो माइनस का माइनस 2520 पर 11 का भाग दो आप, 2520 पर 11 का भाग दिया आपने, 11 दुए 22, शेषफल 3 आगे उतार लिया आपने 2 और, तो 11 दुए 22, शेषफल 10 आगे उतार लिया 0, 11 नहीं 99, शेषफल कितना रहेगा आपका 1 शेष रहेगा, यानी 229 तो डिग्री हो गया आपका, शेषफल कितना रह गया 1 रह गया, गुणा कितना जाएगा, भाग में किसका भाग ले रहे हो 11 का भाग ले रहे हो, 60 से गुणा करवा दिया, किस में चेंज हो गया ये मिनट में चेंज हो गया आपका, तो डिग्री का मान कितना रहेगा -229 डिग्री, 60 पर 11 का भाग दो, 60 पर 11 का भाग दिया आपने तो 11 पंजे 55, शेषफल कितने रहेंगे 5, भाग नहीं जा रहा तो लगाया पॉइंट आगे 0, आगे हम नहीं करना आपको, यानी 5 मिनट आएगा आपका, शेषफल कितना रह रहा है यहाँ पर 5 रह रहा है, तो 5/11 गुणा 60, इसको ऊपर लगा दो वापिस, तो ये सेकंड में चेंज हो गया आपका, तो डिग्री इक्वल -229 डिग्री 5 मिनट, कितने में जाएगा 5 मिनट, और 60 गुणा 5 6 × 300, 300/11 आई क्या होगा आपका 311 का भाग देना है, 11 दुए 22, शेषफल 8, 11 7 77, 27 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग 28 के लगभग आएगा, 28 मानो चाहे 29 मानो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शेषफल क्या रहेगा आपका 28 मिनट, यानी 229 डिग्री 5 मिनट और 28 सेकंड आएगा। ठीक है, चलो 28 सेकंड आपका -229 डिग्री 5 मिनट 28 सेकंड। ठीक है, करना क्या आपको, देखो यहां तक कर सकते हो, डिग्री का मान भाग दे देना आपको, शेष पर रहे उस पर दोबारा भाग देके 60 से गुणा करोगे तो मिनट में जाएगा, और जो शेष पर रहे उसको 60 से गुणा करके वापस उसी संख्या का भाग दोगे तो किस में जाएगा सेकंड में, लगभग में आंसर आएगा आपका -229 डिग्री 5 मिनट 28 सेकंड। अब है तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट करेंगे हम, देखो तीसरे पार्ट के अंदर क्या है, रेडियन का मान है 5π/3, r का मान कितना आपका 5π/3 है, तो डिग्री अपॉन 180 इक्वल रेडियन अपॉन कितना है आपका पाई है, ये फॉर्मूला होता है आपका, तो डिग्री ज्ञात करना आपको, रेडियन की कितनी वैल्यू 5π/3 और अपॉन में पाई और है ये भी, और गुणा कितना जाएगा आपका 180, तो पाई से पाई क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया, 180/3 का भाग दो आप, 180/3 का भाग दिया आपने तो 5 × 60, ये कितना रहेगा आपका डिग्री 300 डिग्री जाएगा, 6 × 5 30 हो गया, आगे 1 0 लग गया, तो क्या रहेगा आपका 300 डिग्री। और लास्ट है 4 नंबर पॉइंट, 4 में क्या है 7π/6, यानी रेडियन का मान कितना है आपका 7π/6, तो डिग्री अपॉन 180 किसके इक्वल होता है रेडियन अपॉन पाई, तो डिग्री का डिग्री इक्वल रेडियन की वैल्यू कितने 7π/6 और भाग में पाई एक पहले से भी है, और 180 भाग में इस साइड आकर गुणा में लगा दिया आपने, पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, तो यहां से देखो डिग्री का मान 180/6 का भाग दिया आपने तो 30 होगा आपका, और डिग्री का मान 7 × 30 कितने होंगे 210 डिग्री। ठीक है, यानी रेडियन का मान 7π/6 है, तो डिग्री का मान कितना होगा 210 डिग्री होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या बोल रहा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन कोण बनाएगा, 1 मिनट में दे रखा है कितना परिक्रमण करता है 360 डिग्री, अब 1 सेकंड में पूछा है, रेडियन के अंदर पूछा आपको, तो आंसर में देखो आप 1
मिनट में बनाया गया कोण कितना है आपका 360 डिग्री है। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना है 360 डिग्री। तो 60 सेकंड में बनाया गया कोण भी कितना होगा, सेकंड में बनाया गया कोण भी कितना होगा 360 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड ही होते हैं। 60 सेकंड में 360 डिग्री बना रहा है तो 1 सेकंड में कितना बनाएगा, 1 सेकंड में बनाया गया कोण, 1 सेकंड में बनाया गया कोण 360/60 यानी भाग दोगे तो 6 डिग्री होगा आपका। डिग्री में कितना आ रहा है आपका 6 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब किसमें ज्ञात करना आपको, सेकंड में तो निकाल लिया आपने 1 सेकंड में कितना कोण बना रहा है 6 डिग्री, लेकिन पूछा क्या किसमें, इसने रेडियन में। तो रेडियन में ज्ञात करोगे आप तो फॉर्मूला क्या रहेगा, रेडियन अपॉन 100 पाई इक्वल डिग्री अपॉन 180। तो रेडियन का मान निकालना आपको, तो डिग्री का मान कितना है 6 डिग्री अपॉन 180 और गुणा में क्या जाएगा आपका पाई। तो यहाँ से रेडियन का मान क्या होगा पाई और भाग दो तो पाई/30। 180 पर 6 कैंसिल कर दिया आपने, पाई/30 यानी रेडियन का मान कितना होगा पाई/30 डिग्री आंसर होगा आपका। दोबारा देखो इक्वेशन, 1 मिनट में भैया कितना घूम रहा है आपका 360 डिग्री, तो 60 सेकंड में भी 360 घूमेगा, 1 सेकंड में 360/60 यानी डिग्री का मान कितना हो गया 6 डिग्री। तो रेडियन का ज्ञात करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आपको, रेडियन/पाई इक्वल किसके होगा डिग्री अपॉन 180 के। यहां से हल करोगे तो r इक्वल पाई/30 डिग्री आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्ग जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप केंद्र पर कितना कोण बनाएगी यदि पाई इक्वल कितना 22/7 दे रखा आपको। आंसर में देखो आप, त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर, r की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई l की वैल्यू कितनी है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, थीटा का मान पूछा आपको और आपको पता है l किसके इक्वल होता है पाई r थीटा अपॉन 180 के इक्वल होता है। तो l की वैल्यू कितनी है आपकी 22 सेंटीमीटर है, इक्वल पाई की कितनी है 22/7 रख दिया आपने। r की वैल्यू कितनी है 100, थीटा की आपको ज्ञात करनी है अपॉन 180 का 180 आपने सेम रख लिया। ठीक है, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, इस साइड भेजोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, तो ये होगा आपका 18 × 7 अपॉन 10 इक्वल क्या आएगा आपका थीटा, यानी थीटा का मान कितना हो गया आपका, ये हो गया 856 5 और 7 का 7 और 5 12/10। ठीक है, अब देखो 126 पर 10 का भाग दोगे आप, 126 पर किसका भाग दोगे 10 का, तो थीटा का मान कितना होगा आपका 12 डिग्री तो एक आएगा। 126 पर किसका भाग दे रहे हो आप 10 का, तो ये होगा आपका 120। ठीक है, वैसे कर लेना आप अलग से, तो 120 जाएगा आपका, शेषफल कितना रहेगा आपका 6 रहेगा, मतलब आगे किस पर भाग देना 6 पर किसका 10 का, किससे गुणा करोगे 60 से, किस में चेंज होगा आपका मिनट में। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो थीटा इक्वल 12 डिग्री 6 × 6 कितने होंगे आपके 36 मिनट, यानी थीटा का मान कितना हो गया आपका 12 डिग्री 36 मिनट कोण होगा आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ग जिसका व्यास कितना 40 सेंटीमीटर है कि जीवा की लंबाई कितने 20 सेंटीमीटर है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। डायग्राम बनाओ, देखो यह आपका वर्ग है। ठीक है, और कि एक जीवा कितनी है 20 सेंटीमीटर लंबाई की, पहले आपने जीवा बना ली है, कितनी लंबाई की है 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक है, ये ए बी जीवा ले लिया आपने। ठीक है, और ओ वर्ग का केंद्र है, व्यास कितना है 40 है, व्यास 40 है तो त्रिज्या कितनी होगी आपकी 20 होगी, मतलब ये भी 20 होगी और ये भी त्रिज्या आपकी, ये भी क्या होगी 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा ये समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है आपका 60 डिग्री का, यानी थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है। देखो क्या करना आपको, सबसे पहले व्यास कितना है आपका, व्यास है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, और जीवा की लंबाई ए बी मान लिया आपने, वो भी कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर है। इसे लिखोगे, अतः त्रिभुज ए ओ बी एक कौन सा त्रिभुज है, समबाहु
त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो थीटा इक्वल कितना होगा? 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 का। ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 डिग्री का होगा। थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। आर का मान है ये आपके पास, एल ज्ञात करना है। नीचे लिखोगे अतः चाप की लंबाई, अतः चाप की लंबाई एल किसके इक्वल होती है? पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? आर आपका है 20 और थीटा का मान कितना है? 60 अपॉन 180 का 180। तो 60 ये 180 हो गए, 22 गुणा 2 रह गए आपके 440/21 सेंटीमीटर। यानी एल का मान कितना होगा? 440/21 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला इसने? यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री एक कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। दो वृत्त दे रखे आपको, एक वृत्त आपका और ये दूसरा वृत्त ले लिया आपने, ठीक है। और इस ये चाप, इसका चाप ले लिया आपने L1 और दूसरे का चाप क्या ले लिया आपने? L2। तो ये कितना एंगल बना रहा है आपका? 60 डिग्री और ये कितना बना रहा है आपका? 75 डिग्री, ठीक है। और बोला क्या है? दो समान लंबाई के चाप यानी L1 और L2 बराबर हैं, ठीक है। देखोगे L1 इक्वल L2 इक्वल क्या ले लिया आपने? L ले लिया, दे रखा आपको ये। और एंगल कितने? 60 डिग्री और 75 डिग्री। यानी थीटा 1 की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? 75 डिग्री है आपकी। तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना आपको। अब देखो मैं निकालो यहां से L1 निकालो। L1 किसके इक्वल होगी? पाई आर 1 थीटा 1 अपॉन 180। और L1 किसके इक्वल होगी आपकी? L2 के इक्वल होगी। L1 किसके इक्वल है? L2 के इक्वल है। तो ये आपने सेम रख लिया, पाई R1 थीटा 1 अपॉन 180 सेम रख लिया आपने। ये सेम रख लिया आपने, L1 L2 के इक्वल है क्योंकि L1 किसके इक्वल है? L2 के इक्वल है। L2 की वैल्यू क्या होगी? पाई R2 थीटा 2 अपॉन 180। यानी L2 है तो R2 थीटा 2 और इक्वल क्या आएगा आपका? पाई R1 थीटा 1 अपॉन 180। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया। तो यहां से देखो आप R2 भाग में जाएगा, यानी ये क्या रहेगा? R1 अपॉन R2 और ये थीटा 2 अपॉन थीटा 1। देखो थीटा 1 भाग में आएगा और यहां से R2 भाग में जाएगा, यानी R1 अपॉन R2 चाहिए आपको। त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए, पहले 1 आएगा उसके बाद 2 आएगा। थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इक्वल किसके? थीटा 2 अपॉन थीटा 1, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। तो यहां से देखो आप R1 अपॉन R2 इक्वल थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? थीटा 2 की 75 है और थीटा 1 की 60 है। तो 75/60 भाग दो 15 का, 15 का 75 और 15 चौके 60। यानी अनुपात कितना हो गया आपका? अनुपात कितना होगा? 5:4। कितना होगा? 5:4 होगा त्रिज्याओं का अनुपात। अब दो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या बोल रहा है? ये 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना आपको, एंगल ज्ञात करना है। यदि चाप की लंबाई नोक द्वारा बनाई गई चाप की लंबाई निम्नलिखित है, पहले पॉइंट में 10 सेंटीमीटर, दूसरे में 15 और तीसरे में कितने? 21। देखो आंसर में कैसे करोगे आप? 75 सेंटीमीटर लंबाई का दोलक आपका, जैसे ये दोलक ले लिया आपने, कितना सेंटीमीटर लंबाई है? 75 सेंटीमीटर लंबाई। ये यहां से और यहां तक जाता है, ठीक है, यहां से यहां तक जाता है। और ये जो चाप की लंबाई है, पहले पॉइंट में कितने? 10 है, दूसरे में 15 है, तीसरे में कितने? ये चाप की लंबाई 21 है। तो ये देखो आप इसका वर्त बनाओगे आप, तो ये क्या रहेगी? आपकी त्रिज्या रहेगी, ठीक है। तो आर का मान कितना रहेगा आपका? 75 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। एंगल आपको ज्ञात करना ही है। और चाप की लंबाई पहले पॉइंट में दे रखी है आपको, पहला पॉइंट करोगे आप L इक्वल 10 सेंटीमीटर, ठीक है। L कितना है? 10। तो L किसका क्या आएगा आपका? पाई R थीटा अपॉन 180 इक्वल 10
सेम रख लिया आपने। यहाँ से थीटा का मान निकालना आपको, क्या जाएगा आपका 10 गुणा 180 अपॉन में क्या जाएगा आपका पाई, अपॉन में क्या रहेगा पाई, अपॉन में क्या रहेगा आर भी रहेगा आपका, ठीक है आर भी रहेगा ये, और आर की वैल्यू कितनी है 75 आपकी, तो आर की जगह क्या रख दिया आपने 75 रख दिया, ठीक है। अब देखो आपने भाग दिया 15 का, 15 का भाग दिया 15 का 75, और 15 का भाग दिया 15 एक कम 15 और 6 पर लगे 3, 15 2 30, 5 का भाग दोगे 2, तो थीटा का मान कितना हो गया 12 2 24 बटे पाई हो गया आपका, ठीक है। थीटा का मान कितना हो गया 24 बटे पाई। अब इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है, तो क्योंकि रेडियन अपॉन पाई किसके इक्वल होता है डिग्री अपॉन 180, तो यहां से r का मान क्या जाएगा डिग्री, डिग्री के मान कितना 24 अपॉन पाई है, 24 अपॉन पाई और गुणा 180 का 180, और पाई भाग में है तो गुणा में आएगा, ये पाई तो भाग में गुणा में, ये कैंसिल हो गया आपका, तो यहां से r का मान क्या आएगा आपका, भाग दो आप इसके अंदर किसका जाएगा 6 का जाएगा, 6 3 18 30 होगा आपका, और 6 चौके 24, 2 का भाग दिया आपने 2 बटे 15, यानी रेडियन में कितना होगा आपका 2 बटे 15 एंगल होगा। यही सेम कंडीशन रहेगी सेकंड क्वेश्चन में, किस में रहेगी सेकंड में, सेकंड में एल का मान कितना दे रखा आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, एल इक्वल कितना है 15 सेंटीमीटर है। एल चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर थीटा कोण 180 इक्वल 15 का 15, तो यहां से थीटा का मान क्या होगा 15 गुणा 180 अपॉन पाई, और आर का मान कितना आपका 75 है, ठीक है। अब देखो आपने भाग दिया किसका 5 का, ने 15 का भाग दिया 15 का 75, और 15 एकम 15 और 15 2 30, 5 का भाग दिया 3, तो थीटा का मान कितना होगा यहाँ से 12 3 36 अपॉन पाई, ठीक है 36 अपॉन पाई, ठीक है। तो रेडियन में क्या करोगे आप, तो रेडियन इक्वल किसके होगा डिग्री अपॉन 180, और जो भाग में पाई है वो गुणा में जाएगा, रेडियन आपको याद करना है एंगल, तो रेडियन इक्वल डिग्री में कितना आ रहा है आपका एंगल 36 अपॉन पाई, और भाग में 180 है तो 180 का 180 रख लिया आपने ये सेम, और पाई का पाई भी सेम रख लिया आपने, तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, तो 36 5 180 होते हैं, 1/5 कितना होगा 1/5 होगा, यानी रेडियन का मान कितना आएगा 1/5 रेडियन होगा। और सेम यही कंडीशन तीसरे पॉइंट में मैं लगाऊं तो क्या रहेगा आपका एल का मान दे रखा आपको 21 सेंटीमीटर की बात कितना है, एल इक्वल कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो एल किसके इक्वल होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 इक्वल किसके होगा 21 के, तो थीटा का मान 21 गुणा 180 और बटा पाई, और आर का मान कितना आपका 75, 15 का भाग दिया 15 और 75, और ये है 12 आपके, ठीक है। तो थीटा का मान कितना हो गया है आपका ये 12 गुणा 21, 21 2 42 4 और 21 का 21 और 4 25, 252/5 पाई रहेगा आपका, ठीक है। अब देखो थीटा है रेडियन में चेंज करो, तो चूंकि रेडियन इक्वल किसके होगा आपका डिग्री अपॉन 180 इनटू पाई, भाग में पाई है वो गुणा में जाएगा आपका, तो यहां से रेडियन का मान कितना होगा डिग्री का मान कितना है 252 अपॉन 5 पाई, और गुणा 180 का 180 इनटू पाई का पाई, तो पाई से पाई क्या हो गया आपका कैंसिल, तो 252 पर आप 2 का भाग दो, पहले 180 पर 2 का भाग दिया 90 रहेगा आपका, 2 का भाग दिया 1 2 6, फिर 2 का भाग और दे दिया आपने, तो ये रहेगा आपका 45, 2 का भाग दिया 6 3 63, तो 63/45 को 5 से गुणा कर लेना आप, तो 5 5 25, 2 आंसर 500 के 20 और 2 22, यानी रेडियन के अंदर कितना एंगल आएगा आपका 63/225, और एक्सरसाइज है वो 3.1 है वो कंप्लीट होगी, आगे की एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।